हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। अगर आप भी रिट्स के बारे में जानना चाहते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिट्स एक्चुअल में होते क्या है और क्या मुझे इसमें निवेश करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते क्या है। सर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपके सिमिलरली म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ पे हम लोग और आप लोग सब पैसा मिला के जो पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर को, यहाँ पे भी इसी तरीके से इस पैसे को दिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और ये पैसा आगे रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है। यहाँ पे फंड मैनेजर का यानी जो भी ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है उसके दो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऐसे रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में पैसा लगाना जहाँ पे रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन कमाई जा सके। इस बात को इंश्योर करने के लिए सेबी ने इस पे एक मैंडेट भी बनाया कि जितने भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अवेलेबल है लिस्टेड है इंडिया में, उनको कम से कम 80% पैसा आपको ऐसे कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स में लगाना होगा जो कि कंप्लीटेड है और वहाँ पे रेंटल इनकम कंसिस्टेंटली आ रही हो। अब रिट्स में आपका स्ट्रक्चर भी सिमिलर म्यूचुअल फंड की तरह होता है। यहाँ पे भी 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक होते हैं आपके स्पॉन्सर जो कि आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को प्रमोट करते हैं। दूसरे होते हैं आपके फंड मैनेजर जो कि आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कौन सी रियल एस्टेट्स में पैसा लगाना है और कब लगाना है ये तय करते हैं, या जो भी ऑपरेशनल काम होता है। तीसरे होते हैं आपके ट्रस्टी ये इंश्योर करते हैं कि जो भी पैसा मैनेज कर रहा है मेरा फंड मैनेजर या इस ट्रस्ट का जो मैनेजर, वो यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट में हो। तो अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो आप पैसा निवेश करते हो, वहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका फंड मैनेजर का ये होता है कि वो ऐसे कमर्शियल एसेट्स में पैसा लगाए जहाँ पे रेंटल इनकम कंसिस्टेंटली आ रही हो और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन कमाने का मौका भी मिले। इस बात को इंश्योर करने के लिए सेबी ने एक मैंडेट बनाया है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जितनी भी कमाई होगी उसका 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपके यूनिट होल्डर्स के साथ में। अभी मैं अगर बात करूँ, रिसेंटली लॉन्च जो एम्बेसी और माइंड स्पेस जो रिट्स लॉन्च हुए थे इंडिया में, वो लगातार कंसिस्टेंटली अपने यूनिट होल्डर्स को रेंटल यील्ड दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो उन्होंने 6 से 7% का रेंटल यील्ड और ऐसा आप इसे डिविडेंड मान सकते हो, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। दूसरा जो बेनिफिट है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ में आप एक छोटे से अमाउंट के साथ भी प्राइम लोकेशन पर पैसा जो रियल एस्टेट में पैसा निवेश कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको दिल्ली में आज प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसके लिए आपको लाखों और करोड़ों रुपए निवेश करने होंगे। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्योंकि आप यूनिट्स के तौर पर निवेश करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते हो, तो उस तरीके से आप प्राइम लोकेशन पे, चाहे वो एक दिल्ली में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, तो आप डिफरेंट लोकेशंस पर अपनी एक यूनिट्स के तौर पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ में निवेश किया जा सकता है। तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है। तीसरा जो बेनिफिट है गाइस कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपका लिस्टेड और ट्रेडेबल है, यानी आपको जब लगता है तो आप इसको बेच भी सकते हो और आप इसको खरीद भी सकते हो। बाकी अगर आप डायरेक्टली रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो तो उसको कई बार बेचना कई बार मुश्किल हो जाता है, और मान लीजिए अगर आपको इमरजेंसी में कैश की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे लिक्विडिटी की इशू आ सकती है। लेकिन इसी बात को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने यानी रिट्स ने काफ़ी हद तक सोल्व कर दिया है। आप रिट्स में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेबी ने अभी रिसेंटली चेंजेस करे हैं। पहले ये 50,000 की लिमिट थी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 रुपये का करना होगा और कम से कम आपको 200 यूनिट्स खरीदनी होगी। लेकिन अभी जो रिसेंटली चेंजेस हुए उस चेंजेस के हिसाब से आप 10 से 15,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अब 200 की जगह आप 1 यूनिट भी खरीद सकते हो रिट्स का। तो अगर आपने रिट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लिया है तो अब इस पर मेरी क्या राय है, मैं क्या सजेस्ट करूँगा। तो सर, अगर आपने ऑलरेडी इक्विटी और डेट आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है और उसके अलावा एक आप अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में अपना पैसा निवेश करना चाहते हो और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को अपने पोर्टफोलियो में मेन्यू में ऐड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली रिट्स इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आप इसको इसलिए निवेश करना चाहते हो ताकि आपको एक रेंटल इनकम आती रहे, तो मेरे हिसाब से जो बाकी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। पर फिर भी आप इसे एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करना चाहते हो तो 4 से 5% का एलोकेशन रखा जा सकता है। हालांकि अभी एक नेसेंट स्टेज में काफ़ी सारे रिट्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। डेवलप मार्केट में तो रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी पुराना है, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में रिट्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है, अभी नेसेंट स्टेज पे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये मैच्योर होता चला जाएगा और काफ़ी सेबी भी काफ़ी इसकी तरफ एक्शन ले रहा है ताकि पार्टिसिपेशन बढ़ सके रियल एस्टेट रिट्स के लिए आपके रिटेलर इन्वेस्टर्स का,
तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप इसका जो आपका डेट फंड का जो पोर्टफोलियो है, जो डेट पोर्टफोलियो है, वो 5 से 6% का जो पैसा है वो आप यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है, या आपका जो डेट फंड में जो पैसा लगाते थे वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊं, आप किसी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस और आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम और कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। और अब हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर एक्टिव है, जहाँ पे हम स्टॉक रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स, वहाँ पे मैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, और एल्गोरिथम ट्रेडिंग के हिसाब से जो भी स्टॉक सजेस्ट करता हूँ वो वहाँ पे मैं नॉर्मली इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इसी के साथ में सर, आप मेरे पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में अगर जुड़ना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो नई वीडियो मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।